कहानी की शुरुआत एरेंडेल राज्य में होती है, जहां दो बहनें एल्सा और अन्ना अपनी बचपन की खुशियों को जी रही होती हैं। एल्सा में एक विशेष शक्ति है जिससे वह बर्फ और बर्फबारी पैदा कर सकती है। बचपन में यह शक्ति उसके लिए मजेदार होती है और वह इसका इस्तेमाल अन्ना के साथ खेलने के लिए करती है। लेकिन एक दिन खेल खेल में एल्सा गलती से अन्ना को चोट पहुंचा देती है। अन्ना की जान बचाने के लिए उनके माता पिता उसे पहाड़ों में रहने वाले ट्रोल्स के पास ले जाते हैं। ट्रोल्स अन्ना का इलाज कर देते हैं, लेकिन उसकी यादों को बदल देते हैं ताकि वह एल्सा की शक्तियों को भूल जाए। एल्सा को अपने माता पिता द्वारा शक्ति को छिपाने की सलाह दी जाती है और वह स्वयं को सभी से अलग कर लेती है, यहाँ तक कि अन्ना से भी। वर्षों बाद एरेंडेल के राजा और रानी एक दुर्घटना में मारे जाते हैं और एल्सा को अब राज्य की रानी का ताज पहनाया जाना है। राज्य के दरवाजे जो वर्षों से बंद थे उन्हें फिर से खोल दिया जाता है और बहुत सारे मेहमान राज्य में आते हैं। इस खुशी के मौके पर अन्ना की मुलाकात प्रिंस हांस से होती है और वे तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अन्ना और हांस जल्दबाजी में शादी का निर्णय लेते हैं और इस प्रस्ताव के साथ एल्सा के पास जाते हैं, लेकिन एल्सा इससे असहमत होती है और उन्हें मना कर देती है। इस असहमति के दौरान एल्सा की शक्तियां अनजाने में सभी के सामने आ जाती हैं, जिससे लोग डर जाते हैं और उसे एक दानव के रूप में देखने लगते हैं। डर और शर्मिंदगी से भरकर एल्सा राज्य से भाग जाती है और उत्तरी पहाड़ों में जाकर खुद को एक बर्फीले महल में बंद कर लेती है, जहां वह अपनी शक्तियों का खुलकर इस्तेमाल करती है। वह अपने दिल को ठंडेपन से भर देती है और एक बर्फ की रानी बन जाती है। एल्सा की अनुपस्थिति में एरेंडेल ठंड में जमने लगता है। अन्ना को लगता है कि वह अपनी बहन को वापस लाने में मदद कर सकती है और वह एल्सा को खोजने के लिए एक साहसी यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात क्रिस्टोफ नामक एक बर्फ बेचने वाले से होती है, जो उसके साथ जाता है। क्रिस्टोफ के साथ उसका वफादार रेनेडियर स्वेन भी होता है। यात्रा के दौरान उनकी दोस्ती मजबूत होती है। इस दौरान उन्हें एक जादुई स्नोमैन मिलता है जिसका नाम ओलाफ है। ओलाफ हंसमुख और दिल को खुश कर देने वाला किरदार है, जो गर्मियों का सपना देखता है और अन्ना के मिशन में उनका साथ देता है। आखिरकार अन्ना, क्रिस्टोफ और ओलाफ एल्सा के बर्फ के महल तक पहुंचते हैं। अन्ना अपनी बहन से राज्य में लौटने और ठंड को समाप्त करने की अपील करती है, लेकिन एल्सा अपने डर और अपराध बोध के कारण अन्ना से कहती है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। इस बहस में एल्सा अनजाने में फिर से अन्ना को चोट पहुंचा देती है। क्रिस्टोफ अन्ना को ट्रोल्स के पास ले जाता है, जो बताते हैं कि अन्ना का दिल अब जमने लगा है और उसे बचाने का केवल एक ही तरीका है, सच्चा प्रेम। क्रिस्टोफ अन्ना को जल्दी से एरेंडेल वापस लाता है ताकि हांस उसे सच्चा प्रेम का चुंबन दे सके। लेकिन जब हांस से अन्ना मिलती है तो वह यह खुलासा करता है कि उसका असली मकसद एरेंडेल पर राज करना था और वह अन्ना को बस इस्तेमाल कर रहा था। अन्ना का दिल धीरे धीरे बर्फ में तब्दील होता जाता है। इस बीच एल्सा को पकड़ा जाता है और वापस एरेंडेल लाया जाता है, जहां उसे अपने कार्यों के लिए दोषी ठहराया जाता है। उसे फिर से कैद कर दिया जाता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर भाग निकलती है। बाहर बर्फीले तूफान में अन्ना की जान खतरे में होती है। अंत में अन्ना को एहसास होता है कि उसका सच्चा प्रेम उसकी बहन एल्सा के प्रति है। वह अपनी जान पर खेलकर एल्सा को बचाती है और खुद जम जाती है। अपनी बहन के बलिदान को देखकर एल्सा का दिल पिघल जाता है और वह समझ जाती है कि सच्चा प्रेम ही उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। बर्फ से आज़ादी मिलती है और वे एक सुखी जीवन जीने लगते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन डीके को सब्सक्राइब कर लें।